आज के सोचे हुए सारे कार्य सिद्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज हम अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त, जैसा कि आपने देखा पिछली कक्षाओं से हम लगातार रस की चर्चा करते आ रहे हैं और कल हमने भयानक रस तक पढ़ा था। अब आज हम जो है देखिए, हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया, हास्य रस पढ़ लिया, वीर रस पढ़ लिया, रौद्र रस पढ़ लिया, करुण रस पढ़ लिया और भयानक रस पढ़ लिया। इस तरह से हमने 6 रसों की चर्चा कर ली। अब आइए आज बचे हुए रसों की चर्चा प्रारंभ करते हैं और बचे हुए रसों की चर्चा के क्रम में सबसे पहले आज हम उठाते हैं विभत्स रस। कौन सा रस? आज हम किसकी पहली चर्चा करने चल रहे हैं? हम पहली चर्चा करने जा रहे हैं विभत्स रस। देखिए दोस्त, आप अच्छी तरह से जानते हैं विभत्स रस जो है इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, देखिए अब घृणा शब्द क्या है तो दोस्त याद रखिएगा। आइए पहले आपको घृणा शब्द से परिचित कराते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आप तुरंत भाव को समझ जाएंगे। देखिए दोस्त, जो घृणा शब्द है, घृणा शब्द के वर्तमान में 2 अर्थ होते हैं। एक घृणा का मतलब घिन्न होता है और एक घृणा का मतलब दाह या जलन होता है। घिन्न का मतलब है कि जहां किसी चीज को देखकर, कुछ ऐसी खराब जो है चीजों को देखकर, या ये हम आपका ये कह रखते हैं कि किसी सड़ रही चीज को देखकर या गंदगी आदि को देखकर जब हमारे मन में लगता है उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग का भाव आ जाएगा, तब उसे क्या कहते हैं? जो है घिन्न कहते हैं। लेकिन एक घृणा का मतलब दाह या जलन होता है, जैसे दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था। अब यहाँ तो याद रखिएगा दोस्त, यहाँ आपको मैं स्पष्ट बताता चलूं, यह पॉइंट मैंने पहले क्यों डिस्कस किया, क्योंकि तमाम हमारे भाई बहन बीच में यह कमेंट करते हैं कि सर घृणा का जो दूसरा अर्थ होता है क्या वह अर्थ भी यहाँ मान्य होगा? तो मैं इसीलिए मैंने आपको पहले कमेंट कर दिया, आपको बता दिया कि आप मेरे भाई बहन यह ध्यान रखेंगे, यहाँ जो घृणा का अर्थ लेंगे हम वो केवल और केवल घिन्न लेंगे। यहाँ घृणा का अर्थ दाह या जलन हम नहीं लेंगे। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। घृणा का अर्थ हम केवल घिन्न से लेंगे, दाह या जलन से नहीं लेंगे। चलिए अब देखिए, अब आइए देखते हैं कि घिन्न का मतलब क्या है। घिन्न का मतलब क्या है तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहां आप यह ध्यान रखिएगा कि जो है आपको ये ध्यान रखना है कि घृणा या घिन्न जो है, घिन्न का या दाह या जलन का मतलब होता है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जरा सा एक बार आपके कमेंट ले लो, तब जो है बात को आगे बढ़ाऊं। तो चलिए, बस इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट का वो हुआ, आपके एक बार कमेंट देख लें, फिर आगे जो है चलते हैं। चलिए, रुचि गुड मॉर्निंग, रितेश जी नमस्कार जो है, ओके सारिन जी जो है नमस्ते, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग धन जी जो है गुड मॉर्निंग। चलिए शालिनी जी गुड मॉर्निंग, उषा जी गुड मॉर्निंग, गरिमा जी गुड मॉर्निंग। चलिए आप सभी भाई बहनों को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्त, अब हम जो है आपको यदि कहीं कोई जिज्ञासा होगी तो आप इस पर प्रश्न आप यहाँ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभत्स रस। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। और दोस्त मैंने आपसे कहा कि घृणा शब्द के वर्तमान में 2 अर्थ हैं। एक घृणा का मतलब घिन्न होता है, एक घृणा का मतलब दाह या जलन होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया घिन्न का अर्थ क्या है और दाह या जलन का अर्थ क्या है। घिन्न का मतलब है किसी चीज को देखकर जब लगे कि अब हमें उल्टी आ जाएगी, वोमिटिंग आ जाएगी, उसे घिन्न कहते हैं। लेकिन किसी चीज को देखकर जब मन में क्रोध जो है एक उसके प्रति विद्रोह का भाव उत्पन्न हो, तब वो दाह या जलन है। जैसे मैंने आपसे कहा दुर्योधन पांडवों से घृणा करता था, इसका मतलब दुर्योधन पांडवों से जलता था। तो यहाँ मैंने आपको एक बात और भी बता दिया कि हम घृणा का जो अर्थ लेंगे वो घिन्न लेंगे, दाह या जलन रस में नहीं है। रस में घृणा का मतलब केवल घिन्न से है। तो कहने का मतलब जहां किसी दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो,
जो है हमारे मन में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो या हमारे मन में घृण का भाव उत्पन्न हो, तो वहां क्या होता है, वहां विभत्स रस होता है। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई। घृण का मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया। घृण का मतलब है कि किसी जो है, जैसे कोई सड़ रही चीज है, गंदगी है, देखकर लगे कि हमें उल्टी हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में समझिएगा। मान लीजिए आपके आसपास कल्पना करिए जो सबसे अच्छी मिठाई की दुकान है, उसे यहाँ रसगुल्ले सबसे अच्छे बनते हैं, जो सबसे अच्छी रसगुल्ले की दुकान है। अब आपने क्या, आपके आपको एक कटोरे में, बड़े से कटोरे में फुल भरकर रसगुल्ला दिया गया है, एकदम बढ़िया सीरा से डूबा हुआ, एकदम बढ़िया रसगुल्ला कटोरे में भरा हुआ, सफेद एकदम स्पंज वाला, एकदम देख करके ही मजा आ रहा है। बहुत लोगों के मुंह में पानी आने लगा होगा, हमारे भी आने लगा। सही है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे भैया, रसगुल्ला मिलेगा तो है नहीं इस लॉकडाउन में, तो कह के ही संतोष कर लीजिए। खैर, तो चलिए मान लीजिए कटोरे से भर रसगुल्ला रखा हुआ है। अब उसके बाद लेकिन आप खड़े कहाँ हैं? आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपके पूरे शहर की गंदगी इकट्ठा की जाती है, पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, और सावन का महीना है, भगवान ने 4 बूंदे बरसा के उसमें सोने में सुहागा कर दिया है ना। दूसरी चीज है, आप घुटने तक कूड़े में दबे हुए, गंदगी में दबे हुए हैं, घुटने तक पैर उसमें घुसा हुआ है, बगल में एक कुत्ता मरा है, उस पर मक्खियां बैठ रही हैं ना। आप उस परिस्थिति में वहां खड़े हैं, चारों तरफ से जो है कूड़े में पड़ी हुई खाद्य पदार्थों या जो है मरी हुई जीवों के सड़ने की दुर्गंध आ रही है ना। अब आप मुझे पता, आप कहेंगे गुरुजी बस रहने दीजिए, नहीं तो सही करा के ही मानेंगे ना, बस मैं रहने नहीं दूंगा। तो मेरे कहने का अर्थ ऐसा है दोस्त, आप ऐसी जगह खड़े हो तो क्या आपकी हिम्मत पड़ेगी कि रसगुल्ला खा लें? बहुत बहादुर हैं तब भी खा लेंगे, मुझे पता है, बहुत बहादुर हैं तब भी खा लेंगे, कहेंगे खा यार, जो होगा देखा जाएगा, कहाँ रोज मिलता है रसगुल्ला, मारो देखा जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह दोस्त कि ऐसी जगह खड़े होने पर आपकी आत्मा, आपको लगेगा कि अगर कुछ अंदर डालेंगे तो सब बाहर आ जाएगा। तो ये है घिन्न। घिन्न का मतलब है कि जहां चीजों को देख करके उनकी दुर्गंध आदि से हमें लगे कि उल्टी हो जाएगी। देखिए कभी कभी आप पब्लिक टॉयलेट के बगल से गुजरते हैं तो बिल्कुल नाक दबा के तेजी से भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उठ रही यूरिया की गंध आपको बिल्कुल विचलित कर देती है, लगता है कि अगर यहाँ कोई 1 मिनट खड़ा दे तो उल्टी हो जाएगी, चक्कर आ जाएगा। सही है कि नहीं? तो कहने का मतलब जब किसी दृश्य को देखकर, घटना को सुनकर आपको लगे कि हमें वोमिटिंग आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी, तो उसे घृणा, घिन्न कहते हैं, उसी को घृणा या जुगुप्सा कहते हैं, और तब वहां विभत्स रस होता है। तो आइए दोस्त, इतना जान लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, और हम कह सकते हैं कि जहां किसी दृश्य को देखकर, जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर, जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, वहां विभत्स रस होता है। वहां क्या होता है? विभत्स रस होता। जैसे देखिए उदाहरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, यस, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, कल्पना करिए, बहुत दिन बाद कहीं पार्टी में न्योता मिला है, बहुत दिन से, बत्ती बदलेंगे, बदल लीजिए। तो मान लीजिए बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा व्यवधान है, बैटरी चेंज हो रही, चेंज होकर बस 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा 10 सेकंड में बैटरी चेंज हो जाएगी, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, इसके लिए क्षमा है चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा कल्पना करिए आपको बहुत दिन बाद किसी जगह पार्टी में जाने का न्योता मिला है, बहुत दिन बाद कहीं पार्टी में इनवाइट हुए हैं आप, और वहां पहुंचते ही देख रहे हैं नीचे खूब बढ़िया स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था है, खूब दबा के पनीर टिक्का उक्का अपना दबाया खूब बढ़िया। फिर किसी ने बताया कि यार असली नाश्ता तो छत पर है, यहाँ कहाँ अटके पड़े हैं आप छत की तरफ गए। अब वहां देख रहे हैं बकायदे कबाब पराठा है, तो कहीं सैंडविच है, कहीं डोसा है, कहीं इडली है न, तो कहीं जो है आपकी बिरयानी है, तो कहीं मंचूरियन है। आप कहेंगे गुरुजी खाने की ही हरदम बात करते हैं, आपका दुनिया में और है ही क्या? सही है कि नहीं भाई? पेट ना होता तो आपसे हमारी भेंट न होती, तो सीधी सी बात खाने की ही बात करनी ही चाहिए। तो मान लीजिए सब खूब दबा के खाया एकदम गले तक, खूब दबा के खाया, इतना खा लिया कि मुंह खोल दे तो दिख जाए डायरेक्ट, इतना खा लिया। और तभी किसी ने बताया कि यार गजब मुर्गे की टांग जो है एकदम भूनी जा रही है मसाला लगा के। अब मन मान नहीं रहा है, गए एक टांग वहां भी ले जाके एक लेग पीस दबाए, भगवान रक्षा करे हम खाते नहीं है, लेकिन जो है वहां जाके खूब एक लेग पीस वहां भी दबाया बढ़िया एकदम भैया झोंक के, और इतना खा लिए कि चल नहीं पा रहे हैं। किसी तरह से हिलते डोलते कमरे तक पहुंचे, झुक के जूता नहीं उतार रहे हैं, अंदर बेड में तखे पर बैठ करके किसी तरह से जूता खोला, जूता बाहर की तरफ फेंका और सीधे पैंट वैंट पहने वैसे फ्लैट हो गए। अब आधी रात जब हुई तो इधर मुर्गे ने जो है उधर रसगुल्ले से भिड़ना शुरू कर दिया है, और उधर चाउमीन की चटनी जो है वो चाउमीन की चटनी चावल से लड़ी पड़ी है, और इधर अंदर पूरा एकदम महासंग्राम मच गया। अब महासंग्राम मचा जो है, ढोल तमाशे गड़गड़ बड़बड़ होने लगा। अब भागे निकल के बालकनी में भागे और जाके शुरू कर दिया। अब जैसे शुरू किया, नीचे बैठा एक कुत्ता बैठा हुआ है आपके गली के किनारे, एकदम जो है रात में आराम से सो रहा था। जैसे आपने ऊपर से गिराना शुरू किया और उसने उधर से उठा के, अच्छा ये मुर्गे वाला है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये बिरयानी वाला है, अच्छा ये डोसा वाला है। आप इधर से अब देखिए सुन करके ही आपको लग रहा होगा कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, कितनी घिनौनी बिला वजह बात कर रहे हैं गुरुजी। लेकिन दोस्त यही विभत्स रस है, यही विभत्स रस है। समझिए नहीं, महसूस करिए। मेरे कहने का अर्थ यही है कि जब कोई दृश्य देखकर घटना सुनकर आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल उल्टी आ जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात की जाएगी जो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां विभत्स रस होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा, बहुत सुंदर उदाहरण है कबीरदास जी का। कबीरदास जी ने कहा, जे ही विषया संतन तजी, जे ही विषया संतन तजी, ताहि मूढ़ लिपटात, जे ही विषया संतन तजी, ताहि मूढ़ लिपटात, जे ही नर डारत वमन करी। क्या कहा उन्होंने? जे ही नर डारत, जे ही नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सो खात, जे ही नर डारत वमन करी, स्वान स्वाद सो खात। अब देखिए क्या करें, जे ही विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लिपटात, जिस विषय वासना को संतों ने छोड़ दिया है वो मूर्ख इंसान उसी में हाय मेरा करके लिपटाता रहता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी है, मेरी दौलत है, लिपटाता रहता है। कैसे? जे ही नर डारत वमन करी। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, वमन माने उल्टी होता है, वॉमिटिंग होता है, कय होता है, जिसे मनुष्य उल्टी के रास्ते, वॉमिटिंग के रास्ते, कय के रास्ते निकाल देता है, उसे कुत्ता स्वाद ले लेकर खाता है। स्वाद माने कुत्ता, स्वाद ले लेकर खाता है। अब आप देख रहे हैं उल्टी का कुत्ते द्वारा खाया जाना, ये कहीं न कहीं विभत्स का भाव मन में पैदा करता है, इसलिए यहाँ विभत्स रस है। बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, नोट करिएगा, वहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। दोस्त, जैसे युद्ध मैदान में सौं का सड़ना, युद्ध, यहाँ यही दृश्य आएंगे, अब तो समझ लीजिएगा कि यह है युद्ध मैदान में सौं का सड़ना, नंबर 1। नंबर 2, स्मशान में
स्मशान में शवों का सड़ना या जानवरों द्वारा उन्हें नोचकर खाया जाना, या जानवरों द्वारा उन्हें नोचकर या जानवरों द्वारा उन्हें नोचकर खाया जाना, ठीक, या कहीं कहीं सड़न से उठने वाली दुर्गंध, कहीं सड़न से उठने वाली दुर्गंध आदि। अगर ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि वहां भी भत्सरस हो जाएगा। क्या? यदि कहीं युद्ध मैदान में शवों का सड़ना दिखाया जा रहा है, या स्मशान में शवों का सड़ना, या विभिन्न जानवरों द्वारा उन्हें नोचकर खाया जाना दिखाया जा रहा है, या कहीं से जो है उठने वाली दुर्गंध, सड़न आदि है, तो समझ लीजिएगा वहां क्या हो जाएगा? विभत्स रस। तो विभत्स रस बहुत आसान है दोस्त, आप परिस्थिति देखकर तुरंत पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सा रस है, विभत्स रस है। ओके, आई होप आपको बेहतर बात समझ में आ गई होगी। कुछ बड़ा आसान है, कुछ कठिन नहीं है विभत्स रस में। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंजलि मिश्रा जी ने कहा नहीं तो सर में उल्टी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोस्त एक बात याद रखना कि जानते हैं रस वास्तव में अनुभव का विषय है, रस सच में अनुभव का विषय है। जब आप रस को अनुभव करेंगे तभी वो चीज समझ में आ पाएगी। चलिए दोस्त यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं विभत्स रस ले लिया हमने, अब आते हैं अद्भुत रस की ओर। सातवां रस हो गया था हमारा, आठवां लेते हैं अद्भुत रस। देखिए ध्यान रखिएगा, अद्भुत रस जो है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय। ठीक है दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, आश्चर्य कहते किसको, आश्चर्य किसे कहते हैं, पहले ये मुझे बताइए आप, तब हम आगे की बात करेंगे। देखिए दोस्त, आश्चर्य का मतलब होता है जिस चीज की, जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, जिसकी आपने कल्पना भी न की हो उसका घटना, जिसकी आपने कल्पना भी न की हो उसका घटना, माने उस घटना का घटना, यही क्या है, आश्चर्य है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, तुरंत मेरी बात आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके किसी पार्टनर, आपके किसी मित्र ने कहा कि आज चलो पीवीआर आपको फिल्म दिखाता हूँ। इस समय थिएटर बंद है, लेकिन मैं एक कल्पना की बात करता हूँ। कल्पना करिए, कल्पना भाई थिएटर बंद है तो फिल्म देखने की कल्पना से ही आनंद ले लीजिए, जब खुलेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपसे कहा कि आप इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, घर से दूर रह करके यहाँ तैयारी कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कहा कि यार चलो जो है हम आज आपको फिल्म दिखा लाते हैं पीवीआर में, चलो चलते हैं, मूड बड़ा डिस्टर्ब है, चलो पीवीआर चलते हैं, पिक्चर देखेंगे। तो भैया ठीक है, आप दोनों पार्टनर चल दिए, खूब बढ़िया पहन उनके सेंट मार के एकदम चकाचक हो करके, एकदम दाढ़ी वाड़ी बना करके। हाँ, बहुत से लोग जिनको नहीं बनाना आता था उन्होंने भी सीख लिया जो है इस लॉकडाउन में। तो अब जो है अपना जो है दाढ़ी वाड़ी बना के खूब बढ़िया एकदम चल दिए, आप गए वहां, टिकट लिया, खूब बढ़िया एकदम मस्त बैठ के सीटी बजा के पिक्चर देख रहे हैं। यद्यपि वहां सीटी बजाना मना, लेकिन खूब आनंद से फिल्म देख रहे हैं, मजे से पिक्चर देख रहे हैं आप खूब मजे से। और तभी आपकी एकाएक बगल वाली सीट पर गई। महसूस करिएगा दोस्त, मैंने कहा रस को महसूस करना है। बगल वाली सीट पर आपकी निगाह गई, आपने देखा कि बगल वाली सीट पे पापा बैठे हैं। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा आपको? यकीन है पापा नहीं, पापा नहीं, ठीक, पापा कहां से आए? फिर आपने देखा, तब उन्होंने कहा भाई बता क्या हाल है? तब आपने कहा अरे बाप ये तो पापा ही हैं। अब आपको वहां क्या स्थिति होगी, अब आप महसूस करिए। इसी को कहते हैं विस्मया, आश्चर्य। इस चीज की आपने कल्पना भी न की हो,
वो चीज होती है। आपने मेरे घर 2 घंटे काम किया, आप मेरे पास आए कि चलो 2 घंटा काम किया गुरुजी 100 रुपया देंगे 200 देंगे, एक बात कर रहा हूँ भगवान ने करे करना पड़े, लेकिन गुरुजी 100 रुपया देंगे 200 रुपया दे देंगे। आप मेरे घर आए, मैंने आपको 2000 रुपया दे दिया 2 घंटे काम का। अब आप एकदम आश्चर्य, 2000 रुपया 2 घंटे का, ये आश्चर्य है, ये विस्मय है। ये पॉजिटिव भी नहीं है, विस्मय हमेशा पॉजिटिव भी नहीं होता, निगेटिव भी हो सकता। भाई आप पूरे दिन हमारे घर मेहनत किए और मैंने लास्ट में जाते समय आपको 100 रुपया पकड़ा दिया। अब आप कहेंगे भाई पूरे दिन की 500 मजदूरी होती है, मैं 500 दिया होता, 450 दिया होता, 400 रुपये 100 रुपये, वहां भी आपने कोई कल्पना नहीं की थी कि आपको, तो चाहे पॉजिटिव सेंस में चाहे नेगेटिव सेंस में, जिस चीज की आपने कल्पना भी ना की हो कि ऐसा हो सकता है, वह चीज घटित होती है, वह बात घटित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अद्भुत रस कहते हैं या वो आश्चर्य कहते हैं, वहां अद्भुत रस होता है। ठीक, तो जहां किसी दृश्य को देखकर, घटना को सुनकर हमारे मन में आश्चर्य हो, इन आश्चर्य का मतलब क्या, हमने उसकी दूर दूर तक कल्पना न की हो। अगर कोई ऐसी चीज घटने लगे या हमें सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कि वह क्या होता है, अद्भुत रस होता है। ठीक है, तो आइए परिभाषा लिखते हैं, आसान है, उम्मीद करता हूं कुछ बेहतर समझा होगा आपने, बहुत आसान परिभाषा है। आइए लिखते हैं, हमने कहा जहां किसी दृश्य को देखकर, जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर, जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर मन में विस्मय या आश्चर्य, इसीलिए मैंने पहले विस्मय या आश्चर्य ही आपको समझाया, तो मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां अद्भुत रस होता है। वहां क्या होता है, वहां अद्भुत रस होता। जैसे मैं बताऊं, एक उदाहरण लीजिए, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पे लिखते हैं, थोड़ा जगह रहेगा, यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा बाद में समझाने के लिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, अखिल भुवन चर अचर जग, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, हरि मुख में अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भय